नमस्कार। कभी सोचा है कि एक रात इतनी खास, इतनी पवित्र कैसे हो सकती है कि उसे महान रात्रि का दर्जा दिया जाए? आज हम महाशिवरात्रि के इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, जो सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि चेतना को जगाने का एक बहुत गहरा उत्सव है। तो इस सफर में हम सबसे पहले जानेंगे कि इस महान रात्रि का मतलब क्या है। फिर इसकी कुछ शक्तिशाली कहानियों में उतरेंगे, भक्ति के रास्ते और रात भर चलने वाले अनुष्ठानों को देखेंगे, और आखिर में समझेंगे कि इसका आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है। तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि महाशिवरात्रि आखिर है क्या, और कैलेंडर में इसका इतना खास स्थान क्यों है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, शिव की महान रात्रि। हिंदू चंद्र कैलेंडर के हिसाब से ये त्योहार फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की 14वीं रात को आता है। और जानते हैं, ऐसा माना जाता है कि इस रात को ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी होती है जो आध्यात्मिक ऊर्जा को स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर खींचती है। इसीलिए ये रात इतनी शक्तिशाली मानी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसी एक रात में ऐसा क्या खास है? इसका जवाब उन जबरदस्त कहानियों में छिपा है जो इस त्योहार की आत्मा है। महाशिवरात्रि की नींव असल में 3 बहुत ही शक्तिशाली कथाओं पर रखी है। यही कहानियां हमें इसके असली उद्देश्य और शक्ति के बारे में बताती हैं। और इनमें से पहली और शायद सबसे लोकप्रिय कहानी है शिव और पार्वती के दिव्य विवाह की। कहानी कुछ यूं है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या की। उनकी इस अटूट भक्ति और धैर्य को देखकर शिव प्रसन्न हुए और उनसे विवाह किया। और देखिए, ये सिर्फ एक विवाह नहीं था, बल्कि ये ब्रह्मांड की 2 सबसे बड़ी शक्तियों का मिलन था। एक तरफ पुरुष ऊर्जा और दूसरी तरफ स्त्री ऊर्जा, दोनों के बीच एक सुंदर संतुलन। अब आते हैं दूसरी कहानी पर, जो जुड़ी है समुद्र मंथन से। ये ब्रह्मांड को बचाने की एक बहुत ही नाटकीय कहानी है। तो हुआ ये कि जब देवता और असुर अमृत पाने के लिए समुद्र का मंथन कर रहे थे, तो अमृत से भी पहले हलाहल नाम का सबसे घातक जहर निकला। जब पूरी सृष्टि पर खतरा मंडराने लगा, तब भगवान शिव ने दुनिया को बचाने के लिए उस जहर को पी लिया। तभी देवी पार्वती ने उनका गला पकड़ लिया ताकि जहर उनके शरीर में ना फैले, और इसकी वजह से उनका गला नीला पड़ गया, और तभी से वो नीलकंठ कहलाए। और महाशिवरात्रि का त्योहार शिव के इसी महान बलिदान और त्याग को सम्मान देने का दिन है। यह हमें याद दिलाता है कि कैसे उन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए खुद कष्ट उठाया। और फिर आती है हमारी तीसरी कहानी, लिंगोद्भव की कथा। ये कहानी हमें शिव के अनंत स्वरूप से मिलवाती है। एक बार क्या हुआ कि भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में से ज्यादा श्रेष्ठ कौन है। तो इस दुविधा को सुलझाने के लिए भगवान शिव एक अनंत ज्योति स्तंभ यानी लिंग के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने ही इस स्तंभ का ओर छोर खोजने की बहुत कोशिश की, पर वो नाकाम रहे। तब उन्हें एहसास हुआ कि शिव की शक्ति वाकई में अनंत है, सीमाओं से परे है। तो ये तो थी वो कहानियां जो इस रात को इतना खास बनाती हैं। पर सवाल यह है कि भक्त इसे मनाते कैसे हैं? इसकी शुरुआत होती है आत्मा अनुशासन से, यानी व्रत या उपवास से। देखिए, उपवास का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं है। ये एक तरह से मन और शरीर को शुद्ध करने का, खुद पर नियंत्रण पाने का एक तरीका है। और भक्त अपनी श्रद्धा और क्षमता के हिसाब से अलग अलग तरह के व्रत रखते हैं। सबसे कठिन होता है निर्जला, जिसमें पानी भी नहीं पीते, और एक होता है फलाहार, जिसमें फल और दूध ले सकते हैं। अच्छा, उपवास के बाद पूरा ध्यान रात के जागरण और उसके पवित्र अनुष्ठानों पर चला जाता है। शाम होते ही पूजा की सामग्री इकट्ठा की जाती है, और हर चीज का अपना एक खास मतलब है। जैसे शुद्ध जल, दूध और खास तौर पर बेलपत्र, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय माने जाते हैं। पूजा का जो सबसे मुख्य हिस्सा है वो है अभिषेक, यानी शिवलिंग का स्नान। और ये जो चीजें चढ़ाई जाती हैं, इनका बड़ा गहरा मतलब है। जैसे जल शुद्धि के लिए, दूध पवित्रता के लिए, शहद जीवन में मिठास के लिए, और घी शक्ति के लिए। हर एक भेंट अपने आप में एक प्रार्थना है। और फिर आता है इस त्योहार का सबसे अहम हिस्सा, जागरण, यानी पूरी रात जागना। रात को 4 पहर में बांटा जाता है, और हर पहर में खास पूजा होती है। इस दौरान भक्त भजन गाते हैं, ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों का लगातार जाप करते हैं, और शिव के स्वरूप में ध्यान लगाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि ये रात आध्यात्मिक ऊर्जा से लबालब होती है। तो ये सारी कहानियां, ये व्रत, पूजा पाठ, आखिर इन सबका असल मकसद क्या है? यहीं पर हम महाशिवरात्रि के सबसे गहरे आध्यात्मिक पहलू पर पहुंचते हैं। देखिए, असल में महाशिवरात्रि सिर्फ बाहर के रीति रिवाजों का त्योहार नहीं है। ये तो एक अंदर की यात्रा है। अपने भीतर के अंधकार पर प्रकाश की जीत, अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक है ये एक मौका है अपनी चेतना को जगाने का, अपने अहंकार से ऊपर उठने का, ताकि आध्यात्मिक विकास का रास्ता खुल सके। और ये सारी बातें हमें आज के दौर में एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि आज के इस शोरगुल और भटकाव से भरी दुनिया में त्याग, संतुलन और आत्म जागरण के ये जो प्राचीन सिद्धांत हैं, ये हमें एक ज्यादा बेहतर और सार्थक जीवन जीने का रास्ता कैसे दिखा सकते हैं।